हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्त, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का अगला प्रैक्टिस सेट। आज जिसमें आज हम लाए हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज। चलिएगा, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। कह रहा है एक संख्या 144 है के अभाज्य जो गुणनखंड हैं में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना है। ठीक है, तो आपके पास संख्या कितनी है? 144। अब इसके फैक्टर आपको आना चाहिए। ये पेन थोड़ा सा और पतला कर लेते, बहुत मोटा है। चल, अब 144 का आपको गुणनखंड आना चाहिए, ये समझिए भैया। ठीक है, तो 144 की गुणनखंड करने के कई तरीके होते हैं। देखिएगा, एक तो आप इसको क्या कर सकते हो, काट सकते हो अभाज्य संख्याओं से। जैसे 2 से काट दीजिएगा, 2 से काटोगे 2 सत्ते 14 आएगा और 2 दूना 4 आ जाएगा। फिर 2 से काट दीजिएगा, 2 तिया 6 आ जाएगा, एक बचेगा यहाँ पर, वो 12 हो जाएगा, 2 छंग 12। फिर 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? फिर 2 से काटेंगे तो 18 दूना 36 होता है, 18 आ जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर 3 से काट देंगे, 3 आएगा। फिर 3 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 144 के देखिए जो फैक्टर आए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिएगा, आप ऐसे फैक्टर कर सकते हैं, वरना एक पास आपके पास और जुगाड़ था फैक्टर करने का। वरना एक क्या जुगाड़ था, अगर 144 के करते तो मैं पहाड़ आता है। ठीक है, मैं टेबल आता है कितना, 16 नवैया 144। आप लिख सकते थे 16 गुणे 9। और 16 को लिखा जा सकता है 2 की घात कितनी, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की घात 4 गुणे 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2। अब घातों का योग कह रहा था, क्या कह रहा था? घातों का योग। तो कितना होगा? 4 प्लस 2, कितना टोटल आ गया? 6 आ गया। अब यहां पर भी देख लो घाते, 1 2 3 4 5 6, सारी घाते जोड़ दो तो यहाँ भी कितना आता? 6 आ जाता। आपसे यही कहा था ना कि क्या, कि घातों का योग है। क्या है? 3 4 5 6। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी सही होगा भैया। ऑप्शन नंबर डी 6 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है द्विघात समीकरण। क्या कह रहा है? कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का मूल है। आपके पास जो द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसके मूल हैं। तो कुछ नहीं, बहुत आसान है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 4 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आएगा? 4 से बाहर क्या आ जाएगा? 2 आएगा। तो प्लस माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलो, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ ये बेस्ट क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 3 कॉट ए बराबर 4, तो सेक ए का मान बताओ। देखो, कई ऐसे लोग होते हैं, कई बार आपको ये क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय से बताते हैं। मैं पाइथागोरस प्रमेय से नहीं बताने वाला हूँ, मैं इसको सूत्र से कैसे हल करवाता हूँ, इस बात को समझो। देखो, 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो अगर आपसे पूछा जाए कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, तो कहोगे 4/3। अगर हम कहते हैं टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन ए क्या होता है? कॉट ए का विपरीत, उल्टा। तो यहाँ 4/3 है, तो अब कितना हो जाएगा? 3/4। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। जब आप वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए बराबर कितना? 3 त्रिका 9/4 चौके 16। अब टेन स्क्वायर ए का मान क्या होता है, तो कहोगे टेन स्क्वायर ए की जगह पर आप लिख सकते हो क्या? सेक स्क्वायर ए -1 बराबर 9/16 आ गया। चलो, अब देखो, तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? कहोगे 9/16 -1। अब लासा ले लीजिएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? बोलो, ये 9 1 प्लस का जाएगा, उधर लासा ले लीजिएगा, तो 9 + 16/16 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? कहोगे सेक स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा 25/16। तो सेक ए बराबर क्या आ जाएगा? रूट के अंदर 25/16, 25/16। तो सेक ए बराबर, अब देखो 25 से बाहर 5 और 16 से बाहर 4, तो आंसर कितना आएगा? 5/4। ऑप्शन नंबर बी सही है।
ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही। बताओ, इस प्रकार आपको क्वेश्चन लगाने हैं। यदि आप पाइथागोरस प्रमेय से नहीं लगा पाते तो ये विधि बहुत आसान है। इससे क्या होगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो कैलकुलेशन आपका है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला कह रहा है 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का माध्य अर्थात समांतर माध्य बताना है। 1 से 9 तक, अब भाई 1 से 9 तक क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 यहाँ तक है। इन संख्याओं का समांतर माध्य बताना है। देखो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग। लिख सकते हो भैया, लिख लो, संख्याओं का योग। अपान में क्या लिखोगे, संख्याओं की संख्या। अब संख्याओं का योग है तो क्या लिखोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 और +8 अपॉन, नहीं +9 भी है। तो कितनी संख्याएं हैं, जोड़ो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहेंगे तो अपॉन में 9 लिख दो। सबको जोड़ दो, कितना आएगा, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 21 और 9 30, 30 8 38 7 45, 45/9 तो कितना आ जाएगा, 9×5 = 45। जो समांतर माध्य आ गया, समांतर माध्य कितना आया, 5 आ गया। ऑप्शन नंबर बी सही है भैया, इसमें भी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा इस प्रकार की क्लास अगर आपको अच्छी लग रही, इस प्रकार की क्लास चैनल पर ढेर सारी पड़ी हुई हैं, आप जा करके वहां देख सकते हैं। आपको कई ऐसे चैप्टर होंगे जिनके चैप्टर वाइज मिले होंगे, कई ऐसे पड़ी होंगी जो वन शॉट के नाम से वीडियो पड़ी हुई हैं। आप सबको देख लीजिए, पेपर के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बार पूछा था ऐसा क्वेश्चन इसी बेस पर। अब देखिएगा, जो ताश होते हैं पत्ते, आप कह सकते हो जो ताश के पत्ते होते हैं ना, ठीक है, ये 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप के होते हैं। एक को कहा जाता है पान के पत्ते, एक कहा जाता है ईंट, एक कहा जाता है फूल के, और एक कहा जाता है किसके, पान ईंट फूल हुकुम, हुकुम के। ठीक है, तो सबके कितने कितने पत्ते होते हैं, 13 13, जिसमें एक बादशाह होता है, एक इक्का होता है, एक बेगी होता है और एक गुल्ला होता है इसे, और शेष 9 पत्ते 1 से 9 तक के होते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें अब बताओ टोटल अगर इनको इनको ऐड कर देंगे आप तो कितने आएंगे, 52 पत्ते। तो इसमें देखिएगा, पान में एक इक्का होता है, एक ईंट में, एक फूल में, एक हुकुम में। तो टोटल इक्के अगर आपसे पूछा जाए, टोटल जो है इक्का कितने होते हैं, तो कितने होंगे, 4। और कुल कंडीशन कितने हैं, टोटल पत्ते कितने आपके पास हैं, कहोगे 52। तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रायिकता क्या होगी, एक इक्का आने की, एक इक्का आने की। तो होता है क्या, तो इसमें कहोगे आप, इसमें क्या होगा, जितनी आपके पास घटनाएं हैं, ठीक है, मतलब जो जितनी घटनाएं, 4 पत्तों में से कोई एक पत्ता आएगा। कुल पत्ते कितने हैं, 52। यही आंसर हो जाएगा, 4 का नाम 4, 13 चौके 52, 1/13 आ जाएगा। ये आंसर है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। चलो ये क्वेश्चन भैया अगला कह रहा है, समीकरण x+2 और x-y = 2 का हल होगा। देखिएगा आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, x+y = 2 और x-y = 2। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दो, इसको इक्वेशन सेकंड बना दो, जोड़ दीजिएगा, लिख दो, जोड़ने पर जोड़ दोगे तो y y कैंसिल, कितना आएगा, 2x = 4 आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4/2 = 2। तो x की वैल्यू आ गई 2। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा, लिख दो भैया, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है,
एक्स प्लस वाई बराबर 2, एक्स का मान 2 प्लस वाई बराबर 2, तो वाई बराबर 2 माइनस 2, तो वाई बराबर कितना आएगा 0। तो x का मान 2, देखो इसमें x का मान 2 नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है -2, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, x बराबर 2 y बराबर 0, यही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चल कह रहा अगला क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। समांतर श्रेणी का यदि कोई क्वेश्चन आता है तो इस टाइप से एक क्वेश्चन अवश्य पूछता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है एक समांतर श्रेणी का सार व अंतर -4 तथा 10वां पद -8 है, तो श्रेणी का प्रथम पद बताओ। देखो भैया समझो, जो प्रथम पद होता है इसे ए माना जाता है, जो सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर, इसे डी माना जाता है। अब 10वां पद कह रहा है तो आप इसे टीएन कह सकते हो, 10वां टर्म, तो टी एन बराबर टी 10 है। जो एनवा पद होता है, अब यहाँ पर एनवा पद यहाँ पर कितना है 10वां पद, तो टी 10 बराबर कितना दिया हुआ है आपको -8। ए का मान कितना दिया है प्रथम पद, ज्ञात ही करना है भैया, डी का मान दिया है -4। अब सॉल्व करते हैं, देखो क्या होता है इस बात को समझो। देखो होता है टी 10, 10वां पद बराबर होता है क्या a + 9d। जो आपसे पूछे, देखो जैसे श्रेणी क्या होता है समझो भैया, देखो श्रेणी, श्रेणी होती है ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा ए प्लस 4d। चले जाओ ऐसे बहुत दूर तक। आपसे जो पहले पद में डी नहीं है, दूसरा पद पूछेगा तो ए प्लस डी, तीसरा पद पूछेगा तो ए प्लस 2d, चौथा पद पूछेगा तो ए प्लस 3d, पांचवा पद पूछेगा तो ए प्लस 4d, मतलब जो पद पूछेगा उससे कम डी रहता है। तो 10वां पद कह रहा है तो ए प्लस 9d होता है। तो ए 10वां टी10 का मान पता है कितना -8, ए का मान निकालना है, प्लस 9 इंटू डी का मान कितना है -4, तो -8 आ जाएगा। इधर लाओगे तो माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ए नहीं बराबर, ये ए है तो लिखा रहने दो, -9 चौके 36, ए का मान निकालना है तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर ले जाओ, तो देखिएगा -8 पहले से लिखा है, 36 इधर ले जाओगे तो प्लस के 36 हो जाएंगे, तो ए बराबर कितना आ जाएगा बताइएगा, तो आ जाएगा ए का मान 28। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। बताओ कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछता है घुमा घुमा के, और बच्चा इसका आंसर नहीं दे पाता है क्योंकि इसमें कोई संख्या दी नहीं है, एक अचर के रूप में दिया हुआ है। चलो देखते हैं, कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। कोई कहने का मतलब q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब q का ऐसा कौन, q के सभी मानों के लिए, q के सभी मानों के लिए, q के कोई भी मान हो, इसके लिए इसमें कौन सा ऐसा रूप है इनमें जो सम धनात्मक पूर्णांक हो। अगर आप कहेंगे सर q-1 है, चेक कर लो ठीक है, तो मैं कह दूंगा q का मान 5 ले लो, q का मान 6 ले लो, तो 6 - 1 करेंगे 5 आ जाएगा। क्या यह सम संख्या है, नहीं है, q का मान कुछ भी लिया जाए। चलो तो कहोगे सर, अब दूसरा ऑप्शन लेते q+1, कहोगे सर q का मान 8 ले लो, चलो 8 ले लिया, प्लस 1 करोगे तो अब तो 9 हो जाएगा। क्या ये विषम है, सम है, नहीं है, हटा। अब आपके पास 2q है, सर कह दोगे q का मान 2 ले लो, चलो तो 2 गुणे 2 करोगे कितना आएगा 4, सम है। तो कहोगे सर सॉरी खांसी आ रही, कह दो q का मान 5 ले लो, चलो 2 गुणे 5 ले लिया, तो 5 दूनी 10 सम है। तो यहां पर जो है q का मान कुछ भी ले लो, जो 2q का मान आएगा वो सम ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर कहां जाएगा, सी के साथ जाएगा। अगर ये कह देता कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो 2q+c अर्थात डी वाला तब सही हो जाता। इस बात को बहुत गौर से चेक करना है। कई बार मैंने एक पीछे भी क्वेश्चन कराया, मतलब पीछे एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन मिला था विषम संख्या वाला। चल
अगला क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात करो। एक सूत्र होता है, याद कर लो, सूत्र होता है प्रथम पद गुणे दूसरा पद बराबर लासा गुणे मासा। कई बार इसको प्रथम पद उत्पन्न करके कह देता है पी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर एलसीएम इंटू एच सी एफ। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी वही चीज है। अब यहाँ पर पी एक्स प्रथम पद हो जाता है और क्यू एक्स दूसरा पद हो जाता है। तो अब कह रहा प्रथम पद देखो आपको दिया है, पी एक्स कितना दिया है 26, क्यू एक्स कितना दिया है 156, एलसीएम लासा एलसीएम कितना दिया हुआ है 156। तो लगा दो पी एक्स का मान 26 इंटू क्यू एक्स का मान 156 बराबर एलसीएम कितना है 156 इंटू एच सी एफ, भैया यही तो निकालना है मासा। तो एच सी एफ बराबर क्या हो जाएगा 26 गुणे 156 अपॉन 156, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एच सी एफ बराबर कितना आ गया 26, यही आंसर भैया, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन पर। चलो आज का अगला क्वेश्चन है ये, कह रहा है यदि नहीं दिखेगा, रेड कलर लेते हैं, ये लो। कह रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है तो के का मान देखो। अब आपके पास इक्वेशन है, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है। तो इसका मतलब इसमें x का मान दिया है -2। x के कितने मान होंगे, 2 मान होंगे, पर x का एक मान -2 है। अब k का मान कह रहा है, अगर x का एक मान -2 है तो ये क्या करेगा, दोनों पक्षों को संतुष्ट करेगा। तो जो x का मान -2 है ये आप इक्वेशन में रख दीजिएगा। तो रख देते हैं, देखो भैया अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो -2 का क्या कर दोगे स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स पर -2 -6 बराबर 0। अब -2 का स्क्वायर करो कितना आएगा 4 आएगा, प्लस अभी यहाँ गुणा कराओ, के का गुणा -2 में कराओगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 2k -2k -6 बराबर 0। तो अब माइनस का 2k देखो इधर है, उधर जाएगा तो 2k का हो जाएगा प्लस का बराबर, इनको कर दो माइनस का कितना आ जाएगा 2, तो के बराबर क्या आएगा -2/2 अर्थात माइनस का 1 आएगा। तो के का मान कितना आ गया -1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कोई क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अब नहीं कोई। अब बताइएगा फ्रेंड्स, देखिएगा इस क्लास में यकीन मानिएगा अगर आप ऐसे ही मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बहुत, पेपर जब तक होगा ना बोर्ड एग्जाम के तब तक आपके मैं ऐसा करा दूंगा जो एमसीक्यू आते हैं 6 सब्जेक्ट में 120 नंबर के टोटल, तो एक भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। आप सिर्फ मेरे साथ पेपर तक बने रहिएगा, ठीक है। संडे सैटरडे संडे को आपको 2 क्लासें मिलती हैं, सोशल साइंस और हिंदी, और प्रत्येक दिन शाम को 7:30 बजे लाइव क्लास मिलती है। आप प्रत्येक दिन 7:30 बजे शाम को आ सकते हैं क्लास पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।